हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जल्दी से सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं अपने पशु परिचर के बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने। तो मेरे साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अपने जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं पीडीएफ नहीं बना पाया हूँ। तो पिछली कक्षाओं के ना आप क्या है नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर ठीक हो जाएगा उसके बाद मैं कोशिश करूँगा, अगर पीडीएफ प्राप्त होती है तो, अगर नहीं होगी तो मैं रेगुलर क्या आपको जैसे जैसे क्लास होगी उसकी पीडीएफ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो आप सब दोस्तों के सामने आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दुग्ध परीक्षक है ऑप्शन बेंजोइक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर या इनमें से कोई नहीं। तो दुग्ध परीक्षक क्या है मेरे साथियों? तो ये अपना होगा बेंजोइक एसिड, यानी जो साथी ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे साथियों। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग एक साथ है। हाँ अंजू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंजू, स्नेहा, अंकिता, गोगाराम, सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग भाई। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कि खीस में केसिन की मात्रा होती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो मेरे साथियों, खीस में केसिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है अपनी 4.2%, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका 2 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। अगर किसी साथी ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मेरे साथियों ये मेरे नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप के 90571547। इन पे मैसेज कीजिए, मेरी टेक्निकल टीम है जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल कर देगी, जहाँ पे आपको क्लास का लिंक मिलता रहेगा। 3 नंबर प्रश्न है कि भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन मुरा, भदावरी, जाफराबादी या मेहसाना। तो भैंस की जो भदावरी नस्ल होती है ना, इसमें क्या होता है, दूध की वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है इसके दूध में वसा की मात्रा क्या होती है मेरे साथियों? सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। दूध के पीलापन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन कैरोटीन, कैसिन, कैरोटीन व कैसिन दोनों ही उपयुक्त में से कोई नहीं। दूध का पीलापन किस वजह से आता है, मैंने पीछे आपको बताया था। एक तो आता है अपना किस वजह से दूध में पीलापन आता है, एक तो अपना किस वजह से मेरे साथियों, एक तो आता है अपना कैरोटीन के कारण, ठीक है। दूसरा आता है अपना कैसिन के कारण, यानी ये दोनों ही हो गए, ये दोनों होगा। तो ये दोनों अपना 6 नंबर ऑप्शन में कैरोटीन व कैसिन दोनों ही के कारण दूध में पीलापन आता है। 4 नंबर क्वेश्चन का जो साथी 6 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032, 1.039, 1.9, 2.009। कितना होता है दूध का अपेक्षित घनत्व? तो मेरे साथियों याद रखना, दूध का अपेक्षित घनत्व आपसे पूछा जाए तो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है अपना 1.032, ये होता है दूध का अपेक्षित घनत्व। ये 1 नंबर ऑप्शन में है, यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। जो साथी ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अरे टाबरो यहाँ धीरे धीरे कहीं चलो, कहीं करने लग गया थे। फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए। पशुओं में गलघोटू की बीमारी फैलती है। ऑप्शन बैक्टीरिया से, वायरस से, निमोटोड से, कीटों से। पशुओं में गलघोटू की बीमारी किससे फैलती है ये मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे स्टूडेंटों। तो पशुओं के अंदर गलघोटू की बीमारी फैलती है अपने वो बैक्टीरिया के कारण फैलती है, यानी ए नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा? ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में साथियों कि दुग्ध जवर बीमारी है। ऑप्शन मुर्गे की, ऊँट की, भैंस की या इनमें से कोई नहीं। दूध जबर बीमारी किसकी है? ये भैंस की है मेरे साथियों, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे साथ में उत्तर भी छाप दिया क्या मैंने, ये देखिए। अगला प्रश्न 9 नंबर। पशुओं में थनैला रोग का कारण है। ऑप्शन बैक्टीरिया, वायरस, कीट या निमोटोड्स। पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण होता है? तो थनैला रोग होता है ना तो मेरे साथियों वो तो होता है अपने पशुओं में, ठीक है। तो पशुओं में ये होता किस वजह से है? तो ये अपने बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो साथी ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका सही आंसर होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट अगला 13 नंबर क्वेश्चन कि कार्य करने वाले पशुओं की बंध्याकरण की आयु उपयुक्त होती है 1.5 से 2.0 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो कार्य करने वाले पशुओं की बंध्याकरण की आयु उपयुक्त होती है, ये होती है अपने, ये मैंने कल या परसों आपको करवाया था, ये दूसरी बार क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। कार्य करने वाले पशुओं की बंध्याकरण की उम्र होती है या तो 1.5 साल का होगा या 2 वर्ष का होगा, ठीक है। इतना का होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन हरियाणा, मेवाती, साहिवाल या उपयुक्त सभी। तो गाय की प्रमुख नस्लें हरियाणा भी है,
मेवाती भी है, साहिवाल भी है, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी होगी गाय की यहाँ पे नस्लें। 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों की, अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक दूध कौन सी भैंस की नस्ल देती है? ऑप्शन मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी, उपयुक्त सभी। तो अपन घर में रखते हैं या साधारण गाँव में मुर्रा भैंस रखते हैं। कौन सी भैंस? मुर्रा भैंस की नस्ल रखते हैं। ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है अपने यहाँ पे गाँव में। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग। ऑप्शन गलघोटू, निमोनिया, थनैला, ये कुछ भी। तो पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? थनैला फैलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। गलघोटू फैलते हैं, ये भी बताया था। निमोनिया भी फैलता है, ठीक है। यानी ये तीनों ही रोग है ना जो पशुओं में बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। यानी डी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे साथी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 7 नंबर प्रश्न हमारा कि पशुओं के चयन की विधि है। पशुओं के चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? पशुओं के चयन की विधि फिनोटाइपिक चयन, पारिवारिक चयन, संतति के आधार पर चयन, या फिर कुछ भी। तो पशुओं के चयन की सर्वाधिक बेस्ट विधि है तो फिनोटाइपिक चयन, यानी हाँ ये भी सही है। पारिवारिक चयन भी सही है। यहाँ पे संतति के आधार पर चयन, ये भी सही है। यानी जो साथी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है कहलाता है। पशुओं के उस भोजन को क्या कहेंगे अपन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन और अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है? संतुलित भोजन, जीवन निर्वाह भोजन, उत्पादन भोजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी आवश्यकताएं पूरा करता है उसको क्या कहेंगे? सभी मुझे इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, सभी साथी इसका आंसर दें। तो उसको कहेंगे अपन क्या कहेंगे? संतुलित भोजन होगा वही। तो ये सब आवश्यकताएं जो इसकी पूरी करेगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 19 नंबर प्रश्न हमारा कि ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? कौन सा ICAR, ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? ये हिंदी के अंदर इसका नाम है। ये कहाँ पे? ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो याद रखना मेरे साथियों ये होगा आपका करनाल के अंदर। कहाँ पे है? करनाल आपका ए नंबर ऑप्शन में, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है 20 नंबर की दूध एंजाइम है। ऑप्शन लाइपेज, एमाइलेज, लेक्सेज, लेक्टोज है क्या ये? या भी। तो दूध एंजाइम है, दूध एंजाइम होगा ये सभी, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर हमारा प्रश्न है मेरे साथियों की पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे कहते हैं? पशुओं का आहार होता है उसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा किस में पाए जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं अपन? तो याद रखना मेरे साथियों अपन घर में सबसे ज़्यादा डालते हैं पशुओं को चारा। तो इसके अंदर 18% कच्चा रेशा पाया जाता है, ये याद रखना कितना? 18%, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में स्ट्रेप्टोकोक्स थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? दूध में इसके द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? तो याद रखना मेरे साथियों इसके द्वारा लैक्टिक अम्ल अपना 0.6% किया जाता है, यानी इतना कम। हाँ जी बिल्कुल 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध क्रिया करने का ढंग सबसे अच्छा है? आयतन के अनुसार, भार के अनुसार, दूध की वसा की मात्रा के अनुसार, दूध की वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार। तो निम्नलिखित में से कौन सा दूध क्रिया करने का ढंग सबसे अच्छा है? तो दूध की वसा एवं वसा रहित ठोस की मात्रा के अनुसार इस दूध से अपन क्या कर सकते हैं? क्रिया कर सकते हैं मेरे साथियों, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक होलिस्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? तो उसे DCP प्रतिदिन आहार की आवश्यकता होगी 5 किलो। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँगा, इस प्रश्न का हमने सही आंसर तो कर दिया, मान लो बी नंबर होगा आपका 5 नंबर। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अपने रफ रजिस्टर में या मेन नोट कॉपी में अलग से लिख लेना, एग्ज़ाम देने जाओ तब इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ के जाना, क्योंकि एक प्रश्न शायद मेरे अनुसार इसे पूछा जा सकता है आपसे। या तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा या आपसे पूछा जाएगा कितना इस पशु के अंदर वजन है तो इसको कितना आहार खिलाना चाहिए, इस प्रकार से प्रश्न आएगा।
28 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रीप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? क्षय रोग, गलघोटू, दुग्ध जबर, थनैला रोग। तो स्ट्रीप का परीक्षण किया जाता है मेरे साथियों थनैला रोग में, यानी डी नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। मक्खन होता है उसमें सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ है डाई एसिटिल। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी, ऑप्शन थनैला रोग, मेटाइटिस रोग, टाइफाइड जबर, दूध जबर। 31 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।